बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, बेटा आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है यहाँ हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने दिए हुए मैट्रिसेस में से फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आपने ये आइडेंटिफाई करना है which of the following matrices are, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस यूनिट मैट्रिसेस हैं, कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो हमारे पास रो मैट्रिसेस हैं, और कौन से जो हैं कॉलम मैट्रिसेस हैं या कॉलम मैट्रिक्स उनमें से कौन कौन से हैं। और इसके साथ हाँ एक और भी लिखा है एंड नल मैट्रिसेस। तो डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, तो उसके मुताबिक देखें यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 हों और बाकी की जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 0 0 होती हैं। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक ही रो हो, सिंगल रो हो, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें एक ही कॉलम हो, ज़्यादा कॉलम ना हो, ठीक है। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी सारी एंट्रीज या सारे नंबर क्या हों 0 0 हों, ठीक है। इसे हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो मैट्रिसेस दिए हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पे कौन कौन से दिए हुए हैं। हमारे पास जो है पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है A is equal to 0 0 0, ठीक है। सारी एंट्रीज 0 हैं, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। इसके बाद हम देखते हैं जो B मैट्रिक्स है वो क्या लिखा हुआ है उसने 4 0 नहीं 2 3 4। इसमें हमारे पास एक ही रो हमें नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास जो C मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज कौन सी हैं 4 0 6, इस तरह लिखा हुआ है। इसमें एक ही कॉलम है, इसे हम क्या लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास D मैट्रिक्स जो है, D मैट्रिक्स में नंबर्स हैं या एंट्रीज हैं 1 0 0 1। आप देखें डायगोनल एंट्रीज 1 1 है और नॉन डायगोनल जो है वो 0 0 है। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास E और F है। E मैट्रिक्स जो है वो क्या लिखा हुआ है, चले हम जी इस साइड पे लिख लेते हैं। E मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास 0, ठीक है। 0 के जिसमें होता है वो कौन सा मैट्रिक्स होता है नल मैट्रिक्स। इसके बाद F है हमारे पास, इसमें एंट्रीज कौन सी हैं 5 6 7, इस तरह लिखा हुआ है 5 6 7 ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, एक ही कॉलम है। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। बेटा इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी आइडेंटिफाई करना है दिए हुए मैट्रिसेस में से कि कौन से मैट्रिसेस जो है आइडेंटिफाई which of the following matrices are इनमें से कौन से जो हैं, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, कौन से स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, कौन से जो हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, और इसके बाद उसमें लिखा हुआ है रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, और इसके बाद है हमारे पास उसने जो दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और कौन सा है नल मैट्रिसेस।
बेटा यहाँ पे जितने भी मैट्रिसेस लिखे हुए हैं इनके बारे में हमें पहले से पता है। स्क्वायर मैट्रिसेस वो होते हैं जिनमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो, ठीक है। अगर 2 रोज हैं तो कॉलम भी 2 होने चाहिए, अगर 3 रोज हैं तो कॉलम भी 3 होने चाहिए। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसके रोज और कॉलम की तादाद सेम ना हो, ठीक है। अगर 2 रोज हैं तो 3 कॉलम, ठीक है। 1 रो है तो 3 कॉलम या 2 कॉलम, ठीक है, मुख्तलिफ हो। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिंगल रो हो, मतलब एक ही रो हो, ठीक है। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो, बाकी की सारी 0 हो। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी की सारी एंट्रीज 0 0 हो। इसे हमने सॉल्व करना है। कुछ मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं उसने, ठीक है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं। तो पहला लिखा हुआ उसने फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें ऐसे लिखा हुआ है 6 - 4 3 2। अब इसमें गौर से देखें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? इसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह एक और मैट्रिक्स है, जैसे उसने लिखा है 3 0 1। इसमें रोज और कॉलम की तादाद हमें सेम नजर नहीं आ रही, ठीक है। हमारे पास रोज कितनी है? इसमें 3 है, R1 R2 R3। कॉलम कितने हैं? एक ही है, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा ये वाला मैट्रिक्स जो है इसे हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स हम देखते हैं, जैसे उसने लिखा हुआ है 3 0 -1। एक ही रो नजर आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। इसके बाद है हमारे पास नल मैट्रिक्स 0 0 0, इस तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब सारी एंट्री 0 हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मैट्रिसेस यहाँ पे हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है मैट्रिसेस, यहाँ पे हमने इनमें से सिलेक्ट करने हैं। कौन कौन से दिए हैं? कोई डायगोनल होगा, कोई स्केलर होगा और कोई यूनिट होगा। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिसेस हैं, इनमें से कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल वाली एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो हों। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो तो हों, ठीक है, जीरो के अलावा कोई नंबर हो लेकिन वो सारी की सारी सेम हो। यूनिट मैट्रिक्स वो होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो, कोई दूसरा नंबर ना हो, ठीक है। तो इसे हमने देखना है यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें स्केलर मैट्रिसेस कौन कौन से हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं कि स्केलर मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। जितने पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मतलब मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, उनमें से स्केलर मैट्रिसेस जो हैं वो हमारे पास एक है ए वाला, ठीक है। इसमें 4 0 0 4। मैंने ये बताया था कि स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो, बाकी सारी क्या हो? नॉन जीरो हो, लेकिन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो हो और सेम हो। इसके बाद हमारे पास एक और स्केलर मैट्रिक्स वाला जो है मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे ई, यहाँ पे है 5 - 3 0 0 और कौन सा है? 1 + 1। अगर इसे सॉल्व करें ना 5 - 3 2 आता है, 1 + 2, इसका मतलब 2 0 0 2। इसकी डायगोनल एंट्री सेम है, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम ये देख लें कि यूनिट मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चन में यूनिट मैट्रिक्स एक ही है, वो कौन सा है? जिसकी डायगोनल एंट्री जो है वो 1 1 लिखी हुई है, उसका नाम क्या है? यहाँ पे सी क्या लिखा हुआ है? 1 0 0 1, ठीक है। इसके बाद
हमने ये बता देना है कि डायगोनल मैट्रिसेस कौन कौन से दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, कौन से पार्ट्स हैं जो डायगोनल मैट्रिसेस में आते हैं। वो है हमारे पास एक जो है A4004, ये वैसे स्केलर भी है लेकिन उससे पहले ये डायगोनल है क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। इसके बाद जो बी वाला है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें देखें 2 0 0 -1 लिखा हुआ है वैल्यू में उसने, और इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, नॉन जीरो है। इसके बाद सी वाला जो है ये भी हमारे पास पहले डायगोनल होगा, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स तो है लेकिन ये डायगोनल भी है क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो है। सी के बाद डी और ई ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डी जो है उसकी वैल्यू क्या दी हुई है उसने हमें 3 0 0 0, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि आपने कहा था कि डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अच्छा, डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए लेकिन एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर एक जो है वो नॉन जीरो है और दूसरा जीरो भी आ जाता है फिर भी ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस हमें यहाँ पे दिए हुए उनका क्या फाइंड करना है, नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं, कोई क्वेश्चन लिख के फिर मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, देखिए जरा ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 1 0 -1, ठीक है, 1 0 -1। अब इसका हमने लिखना है नेगेटिव। नेगेटिव कैसे लिखते हैं, ए की जगह पे आ जाएगा माइनस से, और जो नंबर दिया हुआ है 1 ये -1 बन जाएगा। जीरो को हम वैसे जीरो ही लिखते हैं, जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, हम उसके साथ माइनस का साइन भी नहीं लगाते। -1 को हम क्या लिख देंगे, 1। मुख्तसर बात ये है कि 1 को हमने -1 लिखा है और -1 को 1। इसका मतलब ये है कि जिसके साथ माइनस का साइन नहीं होगा उसके साथ अगर हम माइनस का साइन लगा दें, और जिसके साथ माइनस का साइन पहले से लगा हुआ है उसके साथ हम माइनस का साइन पहले से जो लगा हुआ उसे हटा दें, तो ये कौन सा बन जाएगा, ये मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 3 -1 2 1। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा -b, 3 की जगह -3, -1 की जगह 1 और 2 की जगह -2, 1 की जगह -1, ठीक है। इसी तरह इसके डी और ई पार्ट हैं। डी पार्ट में जो है सी भी है, वैसे सी आप खुद कर लीजिएगा। डी पार्ट जो है उसमें एंट्रीज क्या दी हुई है, -3 2 और हमारे पास क्या है -4 5। तो हमने इसे क्या करना है, डी को हम क्या लिखेंगे, -d, और -3 की जगह पे क्या आ जाएगा 3, 2 की जगह पे क्या आ जाएगा -2, -4 क्या बन जाएगा 4 और 5 क्या बन जाएगा -5, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ई पार्ट है, वो आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है, आप लोगों ने वो चेक करना है कि इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या बनेगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें हमने दिए हुए मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग गिवन मैट्रिसेस। हमारे पास कौन से मैट्रिसेस गिवन हैं जिनका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। पहला मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए। ए मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है, ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 0 1 -2, इस तरह लिखी हुई है। अब इनका ट्रांसपोज क्या बनेगा, इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, ए की पावर में हम टी लिख देंगे। ये टी ये जाहिर कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये इसका ट्रांसपोज हम लिख रहे हैं। अब ये जो कॉलम की शक्ल में लिखा हुआ है इसे हम रो की शक्ल में लिख देंगे, तो ये इसका आंसर है, इसका आ गया ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट इसका देखें, इसे मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है हमें, बी मैट्रिक्स है 5 1 -6 5 1 -6। अब इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, 5 के नीचे 1 फिर उसके नीचे -6। बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो
रो की शक्ल में लिखा हुआ है इसे हमने किसमें चेंज कर दी है, कॉलम की शक्ल में चेंज कर दी है, इसे हम कहते हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। थर्ड पार्ट है इसका जिसमें मैट्रिक्स का नाम क्या है, सी मैट्रिक्स है और इसकी वैल्यूज क्या दी हुई है, इस तरह लिखी हुई है कुछ 1 2 1 2 के नीचे लिखा हुआ है 2 -1 और फिर उसके नीचे है 3 0। अब इसका ट्रांसपोज देखें क्या बनना चाहिए, सी ट्रांसपोज है वो क्या बनेगा, जो पहली रो 1 2 लिखी हुई है इसे हम पहला कॉलम बना देंगे, जो हमारे पास दूसरी रो है 2 -1 इसे हम दूसरा कॉलम बना देंगे, तीसरी रो 3 0 है इसे हम तीसरा कॉलम बना देंगे। जी इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी ट्रांसपोज का। इसके बाद हमारे पास जो है डी ई और एफ ये सारे पार्ट्स हैं। डी पार्ट चले हम देख लेते हैं, ई और एफ आप लोगों ने खुद करना है। डी पार्ट में नंबर्स कौन से हैं, एंट्रीज कौन सी हैं, एंट्रीज दी हुई हैं 2 3 0 5 इस तरह दी हुई है। जो हमारे पास डी का ट्रांसपोज लिखेंगे कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास पहली रो है 2 3 ये पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो 0 5 है तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमने कुछ वेरीफाई करना है, ये शो करवाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट, आपने ये वेरीफाई करना है कि अगर मैट्रिक्सेस कुछ दिए हुए हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू कुछ दी हुई है, क्या दी हुई है 1 2 0 1 लिखा हुआ है और बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो भी दी हुई है हमें, बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 1 2 0 1 1 2 0। फिर आपने क्या शो करवाना है, क्या वेरीफाई करवाना है कि फर्स्ट पार्ट में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। अब गौर से देखें इसमें हमने करना क्या है, इक्वल का साइन बीच में आ जाए, दो चीजें वेरीफाई करनी है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को आपने प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। LHS दी हुई क्या है हमें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो हमें सिंपल सी बात है, इतना मुश्किल नहीं है, इजी चीज है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स हमें क्या दिया है 1 2 0 1 इसका ट्रांसपोज, फिर इसका होल का ट्रांसपोज, दो बार ट्रांसपोज है। अब पहले ब्रैकेट के अंदर वाले का ट्रांसपोज लें, 1 2 जो है पहली रो है तो हमारे पास पहला कॉलम बन जाएगा, 0 1 दूसरी रो है तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। फिर इसका हमने क्या लेना है ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज 1 0 2 1 का क्या बनेगा 1 2 0 1। अगर गौर से देखें ए किसकी वैल्यू थी, मैट्रिक्स ए की वैल्यू थी, ये इक्वल ए के आगे, इसका मतलब ये किसके इक्वल है, इसकी राइट हैंड साइड के, जो कि हमने प्रूव करना था कि LHS किसके इक्वल होनी चाहिए RHS के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है वो सेम आपने ऐसे ही करना है। उसमें क्या है, चेंज क्या है कि ए मैट्रिक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, बी मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। वो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि कर लेंगे। अच्छा बेटा, इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जरूर हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और लाइक और कमेंट लाजमी करना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती या आप लोगों ने कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर, हर बात का आंसर जरूर दूंगा।